हेलो एवरीवन, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वो है चैप्टर 22, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे पहला हेडिंग है नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। उसके बाद फिर हम लोग ये प्रेशर ग्रुप का मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है, ठीक है, जो बुक में बिल्कुल नहीं दिया है, बस प्रेशर ग्रुप डिफाइन कर दिया गया है, दैट्स इट बुक में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल एलाइट, ठीक है, फिर रीजनलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसके बाद क्या है हमारा सेकुलराइजेशन है, और लास्ट में ये है। तो इतना सारा हेडिंग हम लोग को इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आपका जो है सोशोलॉजी ऑप्शनल है और आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है एसेंशियल सोशोलॉजी बुक के ऊपर, जिसको किसने लिखा है, सीमा मैम एंड नितिन सागवान सर ने, ठीक है। तो ये बुक को सब मस्ट है, बिल्कुल पढ़ते ही पढ़ते हैं, एज अ रेफरेंस रखते ही रखते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक में क्या है, नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, इसको बस एक डिफाइन कर दिया गया है, कुछ अच्छे से बताया नहीं गया है। तो वो हम लोग देखते हैं जो बुक में लिखा है, ठीक है। इंट्रो में क्या बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द सोशल थिंकर का व्यू था कि इंडिया जो एज अ नेशन जो है आया है, क्यों, क्योंकि कॉलोनियल रूल जो आया था ना, उसके वजह से, RULE होगा। तो कॉलोनियल रूल जो आया ना, उसी के बाद जो है इंडिया नेशन बनाया, ऐसा किसका कहना है? तो मोस्ट ऑफ द थिंकर का ऐसा व्यू है। टीके ओमेन जो है क्या कहें, आइडेंटिफाई किए 7 वेज इन विच आइडिया ऑफ नेशन को हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो पहले जो है 3 क्या है, तो प्री इंडिपेंडेंस कंसेप्चुलाइजेशन है। उसके बाद 4 जो है हमको देता है गिव राइज होगा यहाँ पे, राइज टू पार्टीशन, एंड लास्ट 3 हमको बताता है कि पोस्ट पार्टीशन नेशन स्टेट में क्या हुआ। तो मतलब 3 तरीके से जो है इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट 3 में जो है प्री इंडिपेंडेंस बताया गया है कि इंडिया जो है नेशन की तरह जो है कैसे बना, ठीक है। फिर जो है राइज ऑफ पार्टीशन जो है नेक्स्ट में 4th में दिया गया है। बाकी लास्ट 3 में क्या बताया गया है कि पोस्ट पार्टीशन जो है नेशन स्टेट ऑफ इंडिया बताया गया है, ठीक है। ये किसने बताया? टीके ओमेन ने। फिर इंडिया एज अ नेशन को अंडरस्टूड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसका एक डिफाइंड ज्योग्राफी था और डोमिनेंट हिंदू कल्चर थे इंडिया में पहले, ठीक है। इंडिया जो है क्या है भाई, तो फ्यूजन ऑफ कल्चर है, जहाँ पे मोस्टली हिंदुइज्म एंड इस्लाम देखने को मिलते हैं। हिंदुइज्म 80% लोग हैं और इस्लाम जो है अराउंड 14% है, दोनों ही। कंसेप्टलाइजेशन ऑफ नेशन जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यू टू कॉलोनियल रूल, ठीक है, हुआ है। उसके बाद रिलीजन जो है क्या है, एक सोल बेसिस ऑफ नेशन जो है कहा गया है, ठीक है, बुक में। और फिर कंसेप्चुलाइज किया गया है अ टेरिटोरियल एंटिटी विथ स्पेसिफिक कल्चरल इथोस, नेशन ऑफ मेनी लैंग्वेज कहा गया है। उसके बाद जो है ये एक क्या है, तो इंडिया क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको देखने को मिलता है इंडिया एज अ नेशन में, ठीक है। उसके बाद नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म जब भी जो है डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट व्यूज़ दिया है। अमर्त्य सेन का क्या कहना है कि नेशनलिज्म इन इंडिया ऑन क्या है, तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म है। नेशनलिज्म हाईजैक्ट हो गया है मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा, और ये लिमिट करता है नेशनलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम को। काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग था इनका, है ना। एंड्रे बेटल का क्या कहना है कि ये प्लेस डाउन किए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को, और एडवोकेट किए हैं कि पोवर्टी, हंगर एंड इलिटरेसी प्रॉब्लम को एडवोकेट करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। और फिर साथ ही साथ रामचंद्र गुहा का क्या कहना है, ठीक है, इनका भी नाम कुछ करंट अफेयर में भी आ रहा है, कुछ इन्होंने कह दिया है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि ओन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कल्चरिज्म ये दिए थे, ठीक है। ये बोलते हैं कि अपना ही एक अलग तरीके का नेशनलिज्म होता है, जैसे कि क्रिकेट नेशनलिज्म हो गया, कारगिल नेशनलिज्म हो गया, सुनामी विक्टिम सपोर्ट नेशनलिज्म हो गया। तो हर इंसान का एक अलग जो है नेशनलिज्म होता है, जिसको कल्चरिज्म कहे हैं, ठीक है। अब क्या है, बुक में डेमोक्रेसी के बारे में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए तो इंडिया के पास लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, लेकिन करप्शन, इलिटरेसी, कास्टिज्म, रीजनलिज्म ये सब भी है जो अफेक्ट कर रहा है डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल लाया है, जिससे कि हम लोग डेमोक्रेसी को कंजर्व कर सकें। इंडिपेंडेंस के बाद इलिटरेसी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए। हम लोग जो है किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को। ये प्रोटेक्ट क्या है? प्रोटेक्टेड फेलियर बाय सम वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इंडिया प्रूव क्या है कि उसका जो है डेमोक्रेटिक कैपेबिलिटीज़ बाय इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, मतलब इसका जो डेमोक्रेटिक कैपेबिलिटीज़ है वो इलेक्शन बाय इलेक्शन जो इंडिया अपना जो है प्रूव किया है। पहले लोग जो है वेस्ट के लोग कहते थे ना कि इंडिया में जो है जब इलेक्शन होने वाला था फर्स्ट टाइम तो कह रहे थे कि नहीं हो सकता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकता है, लेकिन इलेक्शन बाय इलेक्शन इंडिया ने प्रूव किया है कि जी हाँ बिल्कुल इंडिया में डेमोक्रेसी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। हेडिंग पैराग्राफ में दिया हुआ है बुक में। पॉलिटिकल पार्टीज जो है दो तरीके का होता है, टू लेवल पे, एक होता है स्टेट एंड फेडरल लेवल ऑपरेशन करता है। 7 नेशनल पार्टी है इंडिया में, 48 स्टेट पार्टी है और मोर देन 1700 अनरिकॉग्नाइज पार्टी है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डिफाइन किया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप देख सकते हो क्या डिफाइन किया है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है पॉलिटिकल ओपिनियन को, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, रेस करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ को। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आया है इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, कोलेशन गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कोलेशन गवर्नमेंट से कि डिक्लाइन ऑफ पार्टी सिस्टम हो रहा है, और पॉजिटिव क्या है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि क्या क्या है, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि हो गया कांग्रेस। ठीक है, वहाँ पे डायनेस्टी से जो एक ही फैमिली से लोग चले आ रहे हैं। कास्टिज्म देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टी में करप्शन देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, वोट एंड नोट बैंक पॉलिटिक्स देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ठीक है, बुक में बस इतना ही लिखा है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, मैरियम एंड मुनरो, यहाँ पे देखते हैं मैरियम एंड मुनरो का यहाँ पे क्या करना है कि इन्होंने बताया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने बताया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या फंक्शन करता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्किंग लाता है पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, मोबिलाइज करता है पब्लिक ओपिनियन को। ठीक है, और इन्हांस करता है पॉलिटिकल कॉन्साइसनेस कॉमन मैन के अंदर, प्रोवाइड करता है एक स्टेबिलिटी, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, फंक्शनलिज्म जो ये सब हटाता है। उसके बाद क्या है कि रिक्रूट करता है, रिक्रूटिंग पॉइंट ऑफ फ्यूचर लीडर बनता है ये पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सब जो फंक्शन है ये किसके द्वारा दिया गया है, मैरियम एंड मुनरो के द्वारा दिया गया है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप तो आपको पता ही होगा प्रेशर ग्रुप क्या होता है। इनिशियली वॉलेंट्री सेक्टर जो है स्लो था इंडिया में। ठीक है, मतलब लोग खुद से उतना नहीं आगे बढ़ते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था स्टेट का। ठीक है, इन इन हिज ऑल हिज स्फेयर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैपेसिटीज़। ठीक है, इस वजह से जो है डोमिनेशन था स्टेट का, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल ओवर द ईयर चला आ रहा था, जिसके वजह से जो है डाइवर्स सेट ऑफ प्रेशर ग्रुप बेस्ड जो है आया सामने में नज़र। ठीक है, जैसे कि बिजनेस का प्रेशर ग्रुप बना, कास्ट का, रिलीजन का प्रेशर ग्रुप बना, ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट का प्रेशर ग्रुप बना। ठीक है, क्यों बना, तो बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बना है। ठीक है, इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स को ये करता है। ठीक है, मेनी टाइम्स लैक करता है इसमें, इंटरनल डेमोक्रेसी कभी कभी नहीं होता है, लेकिन और ये फॉलो करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को भी। ठीक है, ये भी एक मतलब एक तरीके से एक डिमेरिट की तरह देखा जा रहा है। तो प्रेशर ग्रुप क्या है, एक तरीके से कुछ नहीं करता है, ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उस पर एक प्रेशर बनाता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो है पूरा करने के लिए। अलग अलग तरीके का प्रेशर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बिजनेस का प्रेशर ग्रुप, कास्ट का, रिलीजन का, ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट का। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप जो है ना एक तरीके का गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाता है, जो इंसान के, ह्यूमन के या फिर सिटीजन के हित में जो है, ताकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाए या फिर अपने लॉ को चेंज करे। ठीक है, इसलिए बना है प्रेशर ग्रुप। बुक में बस इतना ही लिखा है, दैट्स इट। लेकिन मुझे लगता है प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, तो मैंने अपना एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है यहाँ पे। सबसे पहले तो बेनिफिट ऑफ प्रेशर ग्रुप क्या क्या है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है हमारा, जैसे कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट, प्रेशर ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कंसर्न एंड इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप इन सोसाइटी। ठीक है, वॉइस देता है मार्जिनलाइज ग्रुप को, है ना। साथ ही साथ ये उसके इसका एग्जांपल आप देखो तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट जैसे कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट कर रहा है एग्रीकल्चर पॉलिसीज लाने के लिए, है ना। इसको मैं और जूम कर देती हूँ, आप देखो अच्छे से। दलित राइट ग्रुप वर्क कर रहा है फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी एक एग्जांपल है किसका, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट ला रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, पॉलिसी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप प्ले करता है वाइटल रोल ताकि इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग,
ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो क्या है, इन्वायरमेंटल ग्रुप एडवोकेट किया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और वो आया भी, ठीक है। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट भी करता है प्रेशर ग्रुप, जैसे कि ये इम्पैक्ट करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय लॉबिंग फॉर एन और अगेंस्ट स्पेसिफिक बिल्स एंड लॉज, ठीक है। लॉबी करता है अगेंस्ट या फिर फॉर स्पेसिफिक बिल, इस वजह से जो है ये लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट भी लाता है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, बिजनेस एसोसिएशन इन्फ्लुएंस किया था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर देयर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हो गया। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने का कोशिश करता है प्रेशर ग्रुप, जैसे कि चेक्स एंड बैलेंस लाता है, वॉच डॉग की तरह काम करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। साथ ही साथ जो है ट्रांसपेरेंसी प्रमोशन करता है, ये पुश करता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए गवर्नेंस में, ताकि पब्लिक को बेनिफिट मिले। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोशन कैसे कर रहा है, तो एंटी करप्शन ग्रुप एडवोकेट कर रहा है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए। साथ ही साथ चेक्स एंड बैलेंस कैसे ला रहा है, इसका एग्जांपल क्या है कि ह्यूमन राइट ग्रुप मॉनिटरिंग कर रहा है और चैलेंज कर रहा है गवर्नमेंट एक्शंस को, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन देखा जाए तो क्या है, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन बढ़ाता है प्रेशर ग्रुप, इन्फॉर्म करता है पब्लिक को, प्रेशर ग्रुप एजुकेट करता है, ठीक है। वेरियस इशू को लोगों तक पहुंचाता है कि ये इशू है, हमारा ये ओपिनियन है, ठीक है। मीडिया का इंगेजमेंट भी होता है जो इन्फॉर्म करता है पब्लिक को। उसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो कंज्यूमर राइट ग्रुप एजुकेट कर रहा था पीपल को कि भाई आपका भी कुछ राइट है, आप ध्यान में लाओ, ठीक है। कंज्यूमर राइट ग्रुप बता रहा था कि कंज्यूमर का भी खुद का कुछ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद मीडिया इंगेजमेंट में देखा जाए, मीडिया इंगेजमेंट कैसे करता है प्रेशर ग्रुप, तो हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप जो है यूज़ कर रहा था मीडिया को, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले अबाउट पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ जो इतने सारे बढ़ गए हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लाता है, ठीक है, रेजोल्यूशन लाता है कन्फ्लिक्ट में, जैसे कि क्या, नेगोशिएशन एंड मेडिएशन करता है प्रेशर ग्रुप, इंगेज करता है नेगोशिएशन में, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए कॉमन ग्राउंड पे। इसका एग्जांपल है लेबर यूनियन जो है नेगोशिएट कर रहा है ना, फॉर एड्रेस वर्कर्स कंसर्न, ब्रिज करता है बिल्डिंग को, एक्ट करता है एक इंटरमीडिएरी की तरह बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, फोस्टर करता है डायलॉग को एंड अंडरस्टैंडिंग को। इसका एग्जांपल है इंटरफेथ ग्रुप, प्रमोट कर रहा है हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतना कुछ है भाई हमारा बेनिफिट ऑफ प्रेशर ग्रुप, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, बस 4 पॉइंट लिखो, ठीक ठीक है। इसमें से भी जैसे एक ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट में 2 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उसमें से भी आप एक ही पॉइंट को अगर चूज़ करके भी लिख दोगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमने बेनिफिट तो देख लिया, साथ ही साथ बेनिफिट से पहले, चैलेंजेस से पहले अब हम लोग देखते हैं इसका डिमेरिट्स क्या है, प्रेशर ग्रुप कैसे जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप में कभी कभी कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि पॉलिसी कैप्चर हो जाता है, ठीक है। ये इसके वजह से क्या होता है, प्रायोरिटाइज करता है ये लोग जो है अपने खुद के इंटरेस्ट को ओवर पब्लिक गुड, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है लॉबिंग बाय लार्ज कॉरपोरेशन की वजह से क्या हुआ, उनके फेवर में पॉलिसी बना, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रुप में नॉट रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ऐसा भी हो सकता है कोई स्पेसिफिक ग्रुप ये नहीं बता सकता है कि इस होल सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है ना। तो ये नैरोली फोकस करता है इंटरेस्ट ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद अंडरमाइन करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इरोड कर देता है, ये कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल देता है ना। इसका एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे सारा ना एग्जांपल लिखा हुआ है, आप अपने से पढ़ना। बाईपास करता है पब्लिक ओपिनियन को, पॉलिसीज़ को, इन्फ्लुएंस बाय प्रेशर ग्रुप में नॉट अलाइन विथ प्रेफरेंस ऑफ जनरल, मतलब जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी बाईपास कर देता है कभी कभी, ठीक है। पावरफुल लॉबी की वजह से क्या होता है, पुश करता है पॉलिसी को, जो बेनिफिट कर रहा है स्मॉल एलाइट ग्रुप को, वैसे ही पॉलिसी को चलाने के लिए जो है ना प्रेशर बना देता है ये, ठीक है। ये करप्शन भी कर सकता है, करप्शन रिस्क भी होता है कि प्रेशर ग्रुप करप्शन भी कर सकता है, स्पेशली अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, है ना, और खुद के गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है इंस्टांसेस ऑफ ब्राइबरी और अनएथिकल डीलिंग जो है देखने को मिला है, ताकि उनके फेवर में पॉलिसी आए। कैप्चर कर देता है ये स्पेशल इंटरेस्ट को, ठीक है, और जो है करप्शन करता है, ठीक है, अपने स्पेसिफिक पावरफुल एंटिटीज़ को जो है के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल अनरेस्ट लेके आता है, सोशल टेंशन जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि टेंशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी बढ़ जाता है, जैसे कि कम्युनल ग्रुप में जो है टेंशन बढ़ जाता है,
पुशिंग फॉर पॉलिसीज़ जो रिज़ल्ट करता है सोशल डिस्कॉर्ड में, ठीक है। उसके बाद जो है सोशल हार्मनी जो है ख़राब हो जाता है, सोशल कोहेज़न और हार्मनी को जो है ना ये अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये अलग, जैसे दो अपने अलग प्रेशर ग्रुप हैं तो अलग अलग इन लोग का इंटरेस्ट है, तो उससे क्या हो रहा है, सोशल हार्मनी जो है गड़बड़ हो रहा है। दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के, नहीं हमारा इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, नहीं हमारा इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, है ना। उसके बाद इनइक्वलिटी जो है बढ़ता है, जैसे कि ये इनइक्वलिटी बढ़ाता है। सम प्रेशर ग्रुप जो है एडवोकेट करता है वैसे पॉलिसी के लिए जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पहले से है उसी को रहने दे, है ना। जैसे कि ग्रुप अपोज कर रहा है सोशल वेलफेयर मेजर जो एम कर रहा है रिड्यूस इनइक्वलिटी के लिए, ये हो गया इसका एग्जांपल, है ना। निगलेक्ट करता है मार्जिनलाइज ग्रुप को आवाज़ नहीं देता है, उन लोग के फेवर में कोई पॉलिसी लाने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये इरोजन है ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये ना ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर ना वो ख़त्म कर देता है, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो जाता है। इफ़ प्रेशर ग्रुप जो है करप्ट तरीके से ही काम कर रहा है, सेल्फ सर्विंग ही कर रहा है, तो क्या होगा कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है प्रेशर ग्रुप जैसे चीज़ों से हट जाएगा, ठीक है। स्कैंडल्स जो इन्वॉल्व कर रहा है प्रेशर ग्रुप और इसके वजह से जो ना पब्लिक डिल्यूजमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेट करता है ये पब्लिक ओपिनियन को, परसेप्शन ऑफ दैट ग्रुप जो है मैनिपुलेट करता है पब्लिक, और फिर जो है अपने खुद का बेनिफिट देखने का कोशिश करता है ये, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन को ही मैनिपुलेट करके जो है पब्लिक ओपिनियन को ही अपने ओपिनियन की तरह चेंज कर देता है। जैसे कि हम लोग को देखने को मिला है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कोशिश किया है फॉर ओन गेन या ओन सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा डिमेरिट्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, या फिर ये इतने सारे गलत काम करते हैं प्रेशर ग्रुप भी, ठीक है। सब कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है प्रेशर ग्रुप, ठीक है। तो चैलेंजेस जो है क्या फेस कर रहा है, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे प्रेशर ग्रुप में रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ग्रुप में इलाइट लोग जो है ज़्यादा हैं, और इलाइट सेक्शन का ही इंटरेस्ट को पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। इसका जो है लिमिटेड रीच है, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये डाइवर्स ओपिनियन इसमें नहीं आ पा रहा है, डाइवर्स मेंबरशिप इसमें नहीं आ पा रहा है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एंड मनी पावर, ठीक है। मनी एंड पावर का इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिल रहा है, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, बड़ा बड़ा कंपनी का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है प्रेशर ग्रुप में, ठीक है। रिसोर्स इनके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिस प्रेशर ग्रुप के पास ज़्यादा रिसोर्स है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, और जो स्मॉलर प्रेशर ग्रुप है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन एंड इन फाइटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनमें खुद रहता है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो इम्पैक्ट करता है। फ्रैगमेंटेड इन लोग का गोल होता है ना, कन्फ्लिक्टिंग गोल होता है, मेरा गोल कुछ और है और दूसरे प्रेशर ग्रुप का गोल कुछ और है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ ओवरसाइट, सम प्रेशर ग्रुप जो है ऑपरेट करता है, कोई उन लोग का ओवरसाइट ही नहीं है कि भाई हमको क्या करना है, बस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका अकाउंटेबिलिटी भी जो है ज़्यादा नहीं रहता है। नॉन ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से सस्पिशन भी बढ़ता है। कैप्चर बाय स्पेशल इंटरेस्ट, बस स्पेशल इंटरेस्ट से जो है कैप्चर्ड रहता है ये, ठीक है। कैप्चर बाय इंटरेस्ट ग्रुप भी हो जाता है प्रेशर ग्रुप जो है ना। इस वजह से उनका इंडिपेंडेंस कम हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है प्रेशर ग्रुप, ठीक है। जो क्या करता है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है, तो ये जो ना डाइवर्ट करता है अटेंशन को, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को जो है ना उससे चेंज कर देता है। गवर्नमेंट रेसिस्टेंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि रिप्रेशन एंड ओपोजिशन देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट जो है रेसिस्ट करता है प्रेशर ग्रुप एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से प्रेशर ग्रुप अच्छे से नहीं भी चल सकता है। लीगल कंस्ट्रेंट भी लगा रहता है, जैसे कि क्या है कि इनका फंक्शन जो है उसे लीगल तरीके से जो है कंस्ट्रेंट लगा दिया जाता है, तो ये लोग फंक्शन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। मीडिया मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, मीडिया डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, नेगेटिव जो है पोर्ट्रे किया जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप गलत है, ये प्रेशर ग्रुप सही नहीं कर रहा है, ऐसा करके मीडिया दिखाती है। तो इस वजह से क्या होता है, सही होने के बावजूद प्रेशर ग्रुप गलत दिखता है ना। मीडिया डोमिनेंस देखने को मिलता है, जैसे ये ग्रुप विथ लिमिटेड मीडिया एक्सेस जो स्ट्रगल कर सकता है कन्वे करने के लिए देयर मैसेज इफेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि लिमिटेड इंक्लूसिविटी देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिस, सम प्रेशर ग्रुप जो है एक्सक्लूड कर देता है कुछ वॉइस को, ठीक है। लिमिट करता है उनके डिसीजन मेकिंग में इंक्लूजन को, ठीक है। तो
कुछ प्रेशर ग्रुप ये करता है कि कुछ सर्टेन वॉइस को ही हटा देता है, उनके वॉइस को पहुंचने ही नहीं देता आगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन गैप देखने को मिल रहा है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो है नहीं आ रहा है सामने में, बायस आउटकम इस वजह से आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोग का जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है ना वो सामने में नहीं आ रहा है। तो इतना सारा चैलेंजेस भी फेस करता है प्रेशर ग्रुप, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप का हम लोग बेनिफिट, ठीक है, उसका क्या डिमेरिट है और उसका क्या चैलेंजेस है देख लिया, वो है क्या वो भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये भी देख लिया कि नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप क्या है, ये भी देख लिया। तो यहाँ पे हम लोग अभी पार्ट 1 को इतना ही पे कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग प्रेशर ग्रुप तक तो हो गया है, हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल इलाइट कंप्लीट करेंगे, रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सेकुलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होगा चैप्टर। तो 3 टॉपिक और बच रहा है जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग चैप्टर 22 पे हैं, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। अगर आप करिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो बना कर लाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय।